वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 21 अप्रैल शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। ये सीजीएल प्री का लास्ट शिफ्ट है। इसके पहले पूरा सॉल्यूशन हो चुका है बाइलिंगुअल में। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए एसएससी के बारे में और रेलवे के बारे में। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 90 और यहाँ एलसीएम दिया हुआ है 90 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे हमको ये एक सम ऑफ टू नंबर्स, जो मान लेते हैं नंबर ए प्लस बी है, कोई नंबर है, उसका सम दिया है 75 दिया हुआ है। तो ग्रेटर नंबर बोला है कि ग्रेटर नंबर क्या होगा। तो इसमें एक कर सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर कोई नंबर ए एम है और ए एन है। ठीक है, अब ये दोनों का सम, इसको यहाँ मिटा देते हैं इसको पहले। तो ये दिया है हमको 75 दिया है। तो एक यहाँ पे एच सी एफ 15 है। तो ये दोनों का जब हम नंबर कोई मान लेते हैं कि ए एम और ए एन ले रहे हैं, तो इसका जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर ए दिख रहा है इसमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए। और इसमें एल सी एम जो होगा वो ए एम और एन होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स m प्लस n जो होगा, ये ए कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो 15 पचे 75 ए 15 हुआ और ए एम एन जो हुआ वो 90 हुआ। तो एम एन जो होगा ए 15 15 छक 90, एम एन 6 हुआ और एम प्लस एन 5 हुआ। तो जब हिट एंड ट्रायल करेंगे इसमें तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 प्लस 1 7 होगा तो ये तो लेंगे नहीं। यहाँ पे 3 और 2 लेना होगा, 3 2 5 आ रहा है और 3 दूनी 6 आ रहा है। तो बोला कि हाईएस्ट नंबर बताइए। तो m का वैल्यू 3 हो गया, तो नंबर मेरा ए एम और ए एन है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 5, यहाँ पे a का वैल्यू 15 है तो 5 दिया 45, ये 15 दूनी 30। तो हाईएस्ट बोला है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 45 हो जाएगा। और क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करेंगे, इस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एक 22.5 मीटर हाइट टेंट है जो फ्रस्टम ऑफ कोन है और उस पर एक हेमी स्फीयर लगा हुआ है। तो पहले फ्रस्टम बनाते हैं कि फ्रस्टम दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फेयर माउंट किया गया है इस पर। सरमाउंट का मतलब होता है ऊपर रखना। ये 22.5 मीटर का है, ये पूरा टेंट 22.5 मीटर का है। इसका बात करते हैं रेडियस का। तो छोटा वाला सर्किल का रेडियस यहाँ दिख रहा है कि 21 डायमीटर है, तो रेडियस 10.5 होगा। यहाँ 10.5 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 39 है, यहाँ पे नीचे वाले का 39, तो इसका आधा कर देंगे, 19.5 कर देते हैं। ठीक है, अगर ये 10.5 है तो ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी 10.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 होगा। तो इसका जो हाइट होगा ना, ये हाइट 12 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 22.5 है और ये 10.5 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि पूरा इस पर क्लॉथ लगाना है स्टेंट पे। तो क्लॉथ लगाने का मतलब कि इसके सी एस ए पे वर्क होगा, मतलब 2 पाई r² पे वर्क होगा। इस सी एस ए होता है किसका, हेमीस्फीयर का, और इसका सी एस ए जो होता है उस पर क्लॉथ लगेगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो क्लॉथ लगेगा, टोटल क्लॉथ जो होगा वो 2 पाई r² होगा, प्लस सी एस ए ऑफ फ्रस्टम पे बात करेंगे। सी एस ए ऑफ फ्रस्टम जो होता है पाई r प्लस r इंटू एल। तो ये 2 पाई r², आर का यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है ये 10.5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, r प्लस पाई यहाँ पे रहने देते हैं, बाद में कॉमन लेंगे r प्लस r। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 10 9 10 1 3 30 हो जाएगा। और स्लैंट हाइट का बात करना है। तो स्लैंट हाइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस h², हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो हाइट यहाँ पे 12 दिया हुआ है और ये r, इस दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आएगा मेरे पास 9। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या होगा, 9² प्लस 12²। तो ये निकालने से अच्छा है कि 9 12 का ट्रिपलेट क्या होता है, 15 होता है। इसका वैल्यू 15 आ गया, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे। अब मेरा हो गया पूरा कहानी। अब यहाँ पे जीरो हटा के देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 का स्क्वायर
2 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 बटा कितना होगा 4 प्लस 22/7 और 450। जब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 21 11 बार कट गया यहाँ पे। और कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 11/7 कॉमन होगा। जब 11/7 कॉमन हो जाएगा 441 प्लस 2/7 मतलब कि 45 900/7। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे। यहाँ पे 11/7 यहाँ से कॉमन निकाल चुके, तो 2 ही बचा, तो 900 बचेगा। इसमें से नीचे 7 नहीं बचेगा, तो यहाँ नीचे 7 नहीं होगा। तो अब जो आएगा यहाँ पे 11/7 इंटू 1 4 9 4 13 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे 1 होगा, 4 1 5 1 4 1 5 4 3 7 3 1 4 1 बाई 7 7 14 7 51/7। यहाँ पे देख लेते हैं 14 7 51/7। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 0 7 7 49 2/7। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है यही मेरा आंसर होगा। समझाने में टाइम लगा है, इसको कैलकुलेशन करके तुरंत आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे है कि ए बोरो अ सम ऑफ 90,000 4 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पे ले रहा है। अब बोल रहा है कि वो बी को 7% 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दे देता है, गेन क्या हुआ। तो पहला बात है कि 5% है 4 साल के लिए लेता है, और यहाँ पे है कि 7% पे दे देता है 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पे 5 का 20% इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है 28% इंटरेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका गेन होगा 8% का गेन हो रहा है, किस पे गेन हो रहा है तो 90,000 पे। तो परसेंट से 00 खत्म होकर क्या हो जाएगा 9 8 7200 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, गेन कितना का हुआ 7200 का हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि एक्स वाई जेड यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। ये 40 के लगा रहा है, और ये 38 के लगा रहा है, और ये 30 के लगा रहा है। 6 महीना बाद क्या हुआ, एक्स जेड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 और 15,000। 6 महीना बाद, तो 6 महीना तक बिजनेस किया आराम से। उसके बाद क्या हुआ कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और तो ये 60 के हो गया फिर अगले 6 महीना के लिए। और जेड भी क्या कर रहा है 15,000 लगा रहा है, मतलब कि ये 6 महीने तक किया, और ये 45 के हो गया फिर नेक्स्ट 6 महीना के लिए। और वाई क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, तो ये 6 महीना ये हुआ, वाई विड्रॉ कर रहा है 8,000, तो 30 के फिर अगला 6 महीना के लिए हुआ। तो कॉमन लेके पूरा कट कर देंगे इसको, कॉमन ये सब खत्म हो जाएगा 6 6 पूरा। अब यहाँ पे यहाँ और कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ अब सब यहाँ पे गुना में है, यहाँ पहले सॉरी ये ऐड में है, ये सब क्या था ऐड में था, कॉमन लेके कट किए हैं। अब यहाँ पे 40 और यहाँ क्या 100 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 3 6 हो जाएगा, और ये 5 4 75 हो जाएगा। तो इसको ये रेशियो किसका आ गया मेरे पास, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कितना है 8 5 13 1 7 13 14 1 2 243 का वैल्यू कितना दिया हुआ है टोटल 38880। तो यहाँ पे एक बार लगा देंगे 243 388 है 243 लग गया 5 1 1 और 8, मतलब 6 बार लग जाएगा ये। यहाँ पे 8 में से 243 ना, तो यहाँ 4 बचेगा। तो यहाँ पे 8 ये एक बार लगा, और उसके बाद 6 बार लगेगा 6 18 25 2 12 13 14, हाँ 6 बार, तो 160 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि शेयर ऑफ वाई चाहिए हमको। तो वाई का शेयर क्या है, यही है वाई का शेयर। गुना कर देंगे 16 8 128 12 16 6 96 12 1088, एक जीरो बैठा देंगे 10880 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 10 डिजिट का नंबर है 5 है 4 है 7 2 6 x 7 9 y 6। ये डिवाइड करना है हमको 72 से, तो 72 से करना है, तो 9 8 हो गया, तो 8 से लगा देंगे यहाँ पे, इसको चेक करेंगे। अब बोला कि y का लिस्ट वैल्यू डालना है, तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर 8 एकम 8 हुआ यहाँ पे, इसको अलग बता देते हैं, यहाँ पे 9y6 है। अगर इसको 8 से लगाएंगे तो 8 एकम 8 हुआ 1, और यहाँ लिस्ट देना है तो 1 अगर डालेंगे, अगर 1 लेते हैं यहाँ पे,
तो तो एक लेंगे अगर तो यहाँ पे 11 होगा, तो फिर 8 एकम 8, 3 36 तो नहीं लग पाएगा। 2 लेते हैं तो क्या होगा, 8 एकम 8 4 46 नहीं लगेगा। 3 लेंगे तो, हाँ 3 लेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 5 56, 8 से 56 लग रहा है, मतलब कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 3, उसके बाद 9 के लिए चेक करेंगे तो 9 खत्म, 7 दूनी 9 खत्म, 5 और 9 खत्म, डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, और 6 3 9 खत्म, और यहाँ पे 7 6 13 प्लस x बच रहा है। तो x का वैल्यू लेंगे यहाँ पे हम, अगर हमको 9 से लगाना है तो 5 13 5 18, 5 हो गया, और y का वैल्यू 3 हो गया। अब निकालना हमको है 5x माइनस 3y, तो 5x मतलब कितना, 25 माइनस 9, 16 9 25, आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर है जो 1 केजी पोटैटो 25 रुपये में बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो कह रहा है कि अगर वो 10% का प्रॉफिट ही कमाए तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखते हैं 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अब 25 है, तो अगर सीपी निकालते हैं 1 केजी का, सीपी ऑफ 1 केजी निकालते हैं अगर, तो कितना होगा, 25 है तो 100/125, मतलब कि 25 पचे 5 से 20, मतलब 1 केजी, इसको 1 केजी कितना में खरीदा होगा, 20 रुपया में खरीदा होगा। अब उसको 10% का प्रॉफिट कमाने का मन है, ओनली 10% का, तो 110/100, खत्म 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 22, मतलब अब वो 1 केजी कितना में बेचेगा, एसपी ऑफ 1 केजी, अब बेचेगा वो 22 रुपये पर केजी बेचेगा, तो ये हो गया 22। नेक्स्ट देखते हैं कि 35 आदमी 6 दिन में काम ख़त्म करता है, तो वही 7 आदमी कितना दिन में करेगा जब हाफ काम करेगा, हाफ काम, वर्क पता है एक फार्मूला, MDH/वर्क, ये वाला, इसी पे लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वर्क यहाँ पे 1 कर रहा है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 पचे 35, 30, यहाँ पे आएगा 2x, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 15 दिन लगेगा उसको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका जो रेशियो निकालेंगे कितना होगा, 48.4 और 12.1, ये 4 बार लग जाएगा, 4:1 का रेशियो आया। ये किसके बराबर होगा, मान लो कि साइड के रेशियो के बराबर होगा, AB और PQ, और जो एरिया का रेशियो बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, तो ये जो होगा AB/PQ का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, 4/1 मतलब कितना, 16/1, मतलब 16:1 का रेशियो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि AB कॉर्ड है सर्किल का, AB कॉर्ड है सर्किल का, इसका सेंटर क्या है, O है, C पॉइंट है माइनर सेक्टर में, तो यही यही ये रीजन जो होगा, ये वाला रीजन का माइनर सेक्टर, ये वाला, उसमें पॉइंट क्या सर्किल पे, C है। ABO ये दिया हुआ है 50, हमसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ ACB, इसका डिग्री पूछ रहा है कि ACB का ये बताइए। ये 50 50 100 100 और 80 क्या हुआ, 180। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 80 है तो ये 40 होगा, क्योंकि इसका जस्ट आधा होता है, और ये 40 होगा, ये साइक्लिक बना रहा है तो ये 140 बनेगा, सम 180 होता है साइक्लिक में अपोजिट का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है, और इसका पूछ रहा है, ये 4x का स्क्वायर है प्लस 3y का स्क्वायर बाई 8 है, तो इसका अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 4a और b, फार्मूला होता है ये, तो ये 12 का स्क्वायर 144 कर देंगे, प्लस 4 चौका 16 या 48, 48 इंटू 5, ये 8, ये सीधे कितना होगा, ये लगाते हैं 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 18 8 144, और 8 6 का 48 कटेगा, 6 5 30, तो यहाँ पे आया 48, लेकिन कहाँ मिस्टेक हुआ वो देखना है, अब ऑप्शन में 48 नहीं है, यहाँ फार्मूला में जो 4AB होगा, यहाँ 4AB जो होगा वो 2AB होगा, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, 2AB का होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो दो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला यहाँ ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB,
ये होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होगा, तो सॉरी प्लस 4ab होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग अलग अलग था तो फार्मूला यहाँ पे 2ab वाला होगा। तो 24 पचे 120 यहाँ पे लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, और 15 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 8 3 की 24 कटेगा तो 5 3 की 15, तो ये बच के क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ 33। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए स्कोर लेस देन 60% मार्क्स। तो 60% से कम देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 बच्चा है 40, और कह रहा है कि 80% से ज़्यादा, तो 80% से ज़्यादा देख रहे हैं कि ये रीजन है, मतलब 40 और 25 कितना 65, तो ये 65, 8 5 8 5 से 13, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये 13 होगा, यहाँ पे 1 3 13। अब बोला क्या कि कितना कम कर रहा था, ये 5 कम कर रहा है किससे 13 से। तो देखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज में कितना होगा ये। तो परसेंटेज में जब देखेंगे 13 तिहाई 39 लगेगा, 9 1 10 3 4 5 110, 13 8 104, 38 पॉइंट समथिंग यहाँ दिख रहा है, 38.5% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये हिंदी में है, ये देखते हैं कि इसमें अल्फ़ा का वैल्यू पुट करना है, तो पहला ही पुट करते हैं 45 देखते हैं पुट करके यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर होगा, तो होगा सेक स्क्वायर 45 कितना होता है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, तो ये 2 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया, तो अल्फ़ा कितना हुआ 45। ये देखते हैं tan एज जो दिया हुआ है, ये पॉइंट पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा पहले ही, ये पॉइंट और ये पॉइंट ख़त्म, 24/7, तो tan हो गया 24/7 हो गया, तो ये p/b होता है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है और ये 24/7, तो ये 25 होगा ट्रिपलेट से 25। अब हमसे पूछ रहा है कि 50 cos a क्या होगा 7/25 बेस बटा हाइपोटेनस प्लस 24 कॉट जस्ट इसका क्या होगा उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। 24 कट जाएगा यहाँ पे, और 25 दूनी 50 कट जाएगा, तो कितना होगा 14 प्लस, तो यहाँ पे 27 टू 14 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 7, तो आंसर क्या होगा 21 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें पॉइंट पी क्यू क्या है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे ए बी और सी है, पी और क्यू पॉइंट क्या है, पी इस पे है क्यू इस पे है, ए पी 4 दिया, पी बी 6 दिया, ए क्यू 5 दिया और क्यू सी 7.5 दिया। तो यहाँ पे पी क्यू जो 6 दिया 6 सेंटीमीटर दिया है, तब पूछ रहा है हमसे कि बी सी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक्स होगा। अब चेक करते जरा रेशियो चेक करते हैं, ए पी और बी पी का रेशियो चेक करेंगे, 4/6 है तो 2/3 होगा, और यहाँ पे ए क्यू और क्यू सी का देखते हैं अगर, तो कितना है 5/7.5, मतलब हटा देंगे 0, 25 दूनी 50, 25 या 75, तो रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर है तो एक रिलेशन होता है ए पी बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी। तो ए पी बाई ए बी कितना होगा 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6/x पूछ रहा है, 2 तिहाई 6, एक्स क्या होगा 5 3 15, तो आंसर बी सी क्या हो गया 15 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अंकिता वेट 20% लेस देन ग्रैंड मदर का वेट है 26 kg लेस ग्रैंड मदर्स हस्बैंड हुज वेट इज 81, मतलब ग्रैंड मदर के हस्बैंड का वेट जो है 81 है, तो ग्रैंड मदर का क्या हो जाएगा वेट 26 इसे कम कर देंगे तो 6 5 11, 5 2 7 55 हो गया। अब बोला कि 20% कम है अंकिता का, तो अंकिता का 20% कम कर देंगे, मतलब 80% इसका हो जाएगा, तो 20 चौका 20 पचे 5 से 11, मतलब 44 kg। अंकिता कितना की हो गई 44 kg की। अब बोला कि अंकिता का ब्रदर जो 8 हैवियर है, तो अंकिता ब्रदर जो है 8 साल हैवी 8 kg हैवियर है, तो 44 8 कितना होगा 52, मतलब अंकिता का भाई का वजन कितना होगा 52 kg होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि रिडक्शन हुआ प्राइस में जो हुआ रिडक्शन हुआ, पहले कितना था
रिडक्शन हुआ प्राइस का। जब बात करते हैं पहले 100 था दाम अगर, तो अब घट के कितना हुआ 85 हुआ। तो क्वांटिटी बात करेंगे जस्ट इसका उल्टा होगा, 17 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे यूनिट में कितना है, 3 यूनिट का है डिफरेंस। रियल में क्या दिया हुआ है 6 केजी। तो 6 केजी एक का 2 केजी, मतलब पहले 34 केजी यूज करता था, अब कितना कर रहा है 40 केजी। तो देखना है कि हमको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। तो रिड्यूस्ड प्राइस ये 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, मतलब 40 केजी यूज कर रहा है। यहाँ पे दाम कितना दे रहा है 27.20। तो रिड्यूस्ड रेट निकाल लेंगे 27, यहाँ पे दाम निकाल लेंगे कितना होगा 27.20 बाई कितना होगा 40। तो 4 से ये 0 से 0 कट गया, 4 छक 24, 4 आठे 32, मतलब 68 रुपया पर केजी इसका क्या हुआ रिड्यूस्ड प्राइस है, घटा हुआ मूल्य। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि एक बोला गया कि वर्टिकल टावर है ग्राउंड पे। उसके बाद बोला गया कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो वर्टिकल टावर तो ये है, इसका शैडो पूरा ये है पूरा। अब बोला कि वर्टिकल टावर का शैडो जो ग्राउंड पे इंक्रीज कर रहा है 8.4 से, कब हो रहा है इंक्रीज, जब सन का एल्टीट्यूड चेंज कर रहा है 45 से 30, मतलब कि 45 से 30 हो रहा है, तो इसका शैडो का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये 45 होगा और ये 30 होगा। बोले थे एक बात कि ऐसे इधर बढ़ने पे एंगल बढ़ता है, तो 30 इधर होगा 45 इधर होगा। और ये जो शैडो का इंक्रीज हुआ है लेंथ, ये इंक्रीज हुआ है कितना 8.4 सेंटीमीटर हुआ है। तो हमको निकालना है क्या हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट निकालना है। तो जानते हैं ये 45 है, तो ये लेंथ क्या 1 यूनिट होगा, और ये कितना होगा लेंथ 1 यूनिट ही होगा। और 30 डिग्री है तो फिर ये लेंथ कितना होगा 1 यूनिट होगा, और ये पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा होगा √3 होगा। तो ये वाला जो लेंथ होगा कितना यूनिट होगा, √3 में से 1 यूनिट, ये 1 घट जाएगा, मतलब √3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू रियल में कितना दिया हुआ है 8.4। एक का जब निकालेंगे तो 8.4 बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। तो यहाँ पे ये a माइनस बी, ए प्लस बी मिलके क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा एक का 4.2, और यहाँ पे √3 प्लस 1। हमसे पूछ रहा है क्या हाइट ऑफ टावर ही पूछ रहा है, जो कितना यूनिट है 1 यूनिट है। तो 4.2 और √3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे कैसे हम रेशियो से हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इन सेंटर क्या सर्किल है, जिसमें सेंटर क्या है ओ है, पी क्यू क्यू आर दो कॉर्ड है। अब पी क्यू आर 118 बन रहा है। तो ध्यान देना है कि पी क्यू क्यू आर कैसे बनेगा कॉर्ड, कि पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, ये पी क्यू है और ये क्यू आर है, दो कॉर्ड है सर्किल पे। ये पी क्यू आर 118 बन रहा है, 118 बन रहा है। अब ओ पी आर पूछ रहा है हमसे, ये ओ और पी आर। तो 118 है यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 118 है, तो ये कितना बन जाएगा 8 2 10 6 7 8 62, ये कितना 124, 124 में से 180 में से 124 जाएगा कितना होगा 180 में से 124 जाएगा, तो 6 4 10 5 2 7 56। ये 56 है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ का भी एंगल इक्वल होगा, 28 28 बांट लेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ओ पी आर क्या होगा, तो 28 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रेशियो कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस 19 का। तो 19 का कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस 14 और 25 कितना होगा 39, 39% होगा किसका 20,000 2,000 का होगा। तो 39 और रेशियो निकालना है किसका हमको इंजीनियरिंग एंड मेडिकल 20 का, ये इंजीनियरिंग हो गया, ये मेडिकल 20 का, मतलब 12 10 22, 22% किसका 2400 का। तो डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो गया, 3 से 13, 3 से 8 बार में, और 4 पचे 20, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 13 पचे 65 और 22 दूनी 44, 65 और 44 का क्या हुआ रेशियो आएगा। नेक्स्ट ये हिंदी में है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है
नेक्स्ट यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 125 बार में होगा, 125 बचे फिर क्या हो जाएगा 625, ये डिवाइड करेंगे तो 125 बार में कटेगा, 125 पे फिर 5 से करेंगे तो 625। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ए 14 टू 18, यहाँ 14 से लेके 18 तक बोला है ए का, तो 200 और एक कितना होगा 150, 200 150 कितना 350 हो जाएगा, और 275 और 175 कितना होगा 450 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 300 जोड़ देंगे इसको, 4 3 7 8 3 1100, 1100 टोटल एक्सपोर्ट हो जाएगा ए का। अब बोला कि बी का 15 से 17, 15 से 17 बी का, 15 से 17 बी का चाहिए। तो 15 से 17 बी का यहाँ पे निकालेंगे। तो बी का निकालेंगे, यहाँ पे बी का बोल रहा है कि 15 से 17 चाहिए, तो 15 बी का कितना 250 है, 16 200 है, और 17 275 है, तो यहाँ पे 450 और 450 और 275, 450 और 250 कितना होगा 700 और 725। तो काट देंगे यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 0, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। अब हमसे बोल रहा है कि वाट परसेंट मोर देन, तो इसे कितना ज़्यादा है 9 5 14 2 3 1 4, 15/29, और यहाँ पे डबल जीरो, तो 29 25 145 होता है, 50 हो गया, 29 दूनी नहीं लगेगा, 29 एकम 29 लगेगा, मतलब 51 पॉइंट समथिंग जो कि दिया हुआ है थर्ड में। तो टेबल बोल रहे हैं बार बार याद करने के लिए, टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है, 150 का टेबल आपको याद होना चाहिए। प्रूफ भी बता चुके हैं, नंबर सीरीज जब करवाए हैं सीजीएल का, तो उसमें बताएं कितना टेबल का इंपॉर्टेंस है, आपको नंबर पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए +3, ई अंडर रूट क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या 16 हो जाएगा, मतलब कि +- 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू 4 में से 3 गया 1 होगा, और एक वैल्यू क्या होगा -7 होगा। इसका जब हम a² + 1/a² निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है a², मतलब यहाँ का स्क्वायर -2, तो a² -2, तो यहाँ पे आंसर जो होगा -1 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जब a² + 1/a², तो ये a², ये a² -2, मतलब 49 और -2, यह कितना होगा 47 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 47। देखते हैं नेक्स्ट है इस टाइप का एवरेज का न्यू टाइप बाई एसएससी शॉर्ट्स में करवाए हुए, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे है रास बिहारी, प्लम्बर है जो अर्न करता है 925 पर डे मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के में 31 दिन होता है, तो उसका एवरेज इनकम जो है वो पर डे का कितना 925 रुपये कमाता है। ही अर्न 881 फर्स्ट 20 दिन, पहला 20 दिन तक 881 के एवरेज से कमाता है प्रत्येक दिन। उसके बाद लास्ट 20 दिन क्या होता है कि ये 915 के हिसाब से कमाता है। तो बात यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बोला गया कि व्हाट वाज एवरेज पर डे फ्रॉम 12 से 20, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 40 हो गया, और यहाँ 31, तो गैप जो है क्या है 9 दिन का गैप है। ऐसे भी 12 से लेके 20 तक का गैप कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 से जो 20 जनवरी तक पूछ रहा है हमसे, तो ये कितना है होगा 12 से 20 है, तो ये 9 दिन तक का पूछ रहा है हमसे कि 9 दिन का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम क्या होगा। तो यहाँ पे पहले डेविएशन देखेंगे तो कितना कम है, ये कम है 4 8 4 12 44 कम है, और यहाँ पे 20 है, मतलब कितना है -880। और यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे कम कितना है 10 × 20, तो कितना हुआ -200 हुआ। दोनों सेम है यहाँ पे, तो कितना होगा जुड़ जाएगा 1080 विथ नेगेटिव साइन। अब बोला कि अब बोला यहाँ पे कि पर डे कितना यहाँ पे जा रहा है 925 जा रहा है, तो 9 दिन का कितना हो जाएगा 925 × 9 हो जाएगा, और डेविएशन कितना का है 280 का है।
तो इसका हमको निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फिर क्या डिवाइड करेंगे, ये निकला हमको 9 दिन का सम ऑफ 9 डेज, और एवरेज निकालने के लिए फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से 9 कट के 925 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 होगा। तो 5 0 और 8, 805। तो 805 दिन जो होगा हमारा वो क्या होगा, 12 से 20 तक का एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एवरी मंथ, रेंट पे 60 डिग्री है, तो 360 डिग्री का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 108000, तो हमको 60 डिग्री का पूछ रहा है, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 6 108 होता है, पता है, टेबल याद होने से यही फ़ायदा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 360 टनल को पास करता है 30 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टाइम टू क्रॉस जो दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेकंड दिया है, और टाइम टू क्रॉस इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस का बात करेंगे तो 240 ये, और टनल का कितना है, 360 है। स्पीड मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे x होगा, यहाँ पे ये 30, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ ऐड कर कितना आएगा, 0 6 4 10 3 2 5 1 6, x इक्वल टू 30, ये कट जाएगा कितना 20, तो x का वैल्यू 20 आएगा। ये आया मीटर पर सेकंड में आया, तो हमको लाना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से 4 बार में 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये लास्ट सिर्फ जो सीजल का था वो समाप्त होता है। प्लेलिस्ट में पूरा बना हुआ है, बाइलिंगुअल पूरा करवाए हैं। तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।